और ख़ास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे 5 साल का जो लोकसभा का कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने एक मौका दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे थे काफ़ी समय से जो बन रहे थे, असहजता के कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और असहजता की जब मैं बात करूं तो उसमें मुख्यतः कुछ जो विचार की जो बात है, वहाँ पर मेरी सहमति बहुत सी चीज़ों पर नहीं थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, या जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय फीमेल रेसलर्स थी चाहे उनका मुद्दा हो, मैं उन पर असहज था। और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं कांग्रेस के परिवार में शामिल हुआ हूं। इसके लिए मैं सभी का, सारे नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। पिताजी भी शामिल होंगे क्या? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी? चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने इन्फॉर्म किया है कि वो एक पब्लिक मीटिंग के अंदर लोगों के बीच में शामिल होंगे, ये उन्होंने इन्फॉर्म किया। धन्यवाद। सपोर्टर्स चुनाव आयोग को इस्तीफा देना पड़ गया है बीच चुनाव के पहले, क्या कहेंगे? हाँ, यही तो मैं सोच रहा था कि क्यों ये कलकत्ता में हाईकोर्ट जज ने जब इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होकर दूसरे दिन ही टीएमसी को गाला देना शुरू किया, तो वो कैसी मानसिकता जजों की भी है इससे जाहिर होता है। यानी जो जज एक दिन में रेजिग्नेशन देकर दूसरे दिन अपने बीजेपी में ज्वाइन होता है, तो इसका मतलब है कि ऐसे मानसिकता वालों लोगों के उन्होंने बिठाया है हर जगह। तो अब जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन गोयल जी रिज़ाइन किए हैं, उनका कौन सा रहा है, थोड़ा देर इंतज़ार करके फिर बोलेंगे उसके ऊपर। ममता दीदी कह रही है 42 सीटों पर टीएमसी अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करने जा रही है पश्चिम बंगाल में। क्या गठबंधन नहीं होगा वहाँ पर? ये देखिए, उसका तो मुकुल जी इसको रिप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमने तो एक अब डीएमके का वेणुगोपाल और मुकुल जी को हमने वहाँ भेजा था, जो अलायंस के सीट अपने गठबंधन के लिए, तो वहाँ पर हमारा हो गया 10 जो हमारे पहले थे, उस 10 को उन्होंने माना है। मैं टीएमसी अपने डीएमके के नेता स्टालिन को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत स्मूथली उन्होंने इसको सुलझाया और सब मिलके काम करना, इस पे सहमति बनी। और हमारे जो टीम वहाँ पर गई थी उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मिलजुल के इस समस्या को उन्होंने सुलझाया, इसीलिए वो ठीक ठाक हो गए। हर जगह जहाँ भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी हो सकता है किसके साथ भी, बिफोर विथड्रॉल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विड्रॉल क्या हम इतनी बड़ी आवाज है मेरी सुनने नहीं आती क्या? लिखते भी है ना साथ साथ, तो कई बार शब्द मिस हो जाता है। आप अंडरलाइन कर रहे थे। चौधरी साहब को इधर भेज दीजिए, हम लोग के हवाले कर दीजिए। अभी वापस बाहर आके आप बाहर आके तो देखिए, ब्रजेंद्र सिंह ने, जो हिसार से सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आवास पर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हालांकि चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर ये अपडेट उनकी तरफ से दी गई है कांग्रेस की तरफ से कि एक पब्लिक मीटिंग के बीच में वो कांग्रेस का दामन थामेंगे, कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। फिलहाल ब्रजेंद्र सिंह ने देखिए कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है।
हिसार से लोकसभा सीट से सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह। कई सारे कारण हैं अपने, लेकिन जो उन्होंने स्पेसिफिक चीज़ें बताई है उसमें उन्होंने अपनी असहजता बताई है, विचारों को लेकर डिस्कम्फर्ट बताया है कि कई सारे मुद्दों को लेकर कंफर्टेबल नहीं थे, फिर वो चाहे किसानों का मुद्दा हो या गठबंधन की बात हो। समय समय पर ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, इनके द्वारा जजपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उसको लेकर भी बयानबाजी होती रही है और अभी लोकसभा इलेक्शंस में भी गठबंधन को लेकर इनकी तरफ से काफ़ी मुखर रूप से कहा भी गया है कई बार कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर कोई गठबंधन को लेकर कुछ सोच रहा है तो सोचने से कौन रोक सकता है। लेकिन अब बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ दिया है और बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अपने ट्वीट में भी उन्होंने यही मेंशन किया था कि कुछ बाध्य कारणों की वजह से उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, जो तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, सीधे विनोद का रुख कर लेते हैं। अब तो कांग्रेस को ज्वाइन भी कर लिया है विनोद, और कारण भी ये बताए हैं कि असहज थे, काफ़ी ओपिनियंस को लेके डिस्कम्फर्ट उनका आता था। फिर आपने जिन तमाम कारणों के बारे में बताया, किसानों को लेकर हो, महिला रेसलर्स को लेकर हो, सबसे बड़ा कारण जजपा को लेकर हो। देखिए, जजपा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन तीन बड़े कारण ब्रजेंद्र सिंह ने बताए हैं कि लगातार कहीं ना कहीं जो विचार थे वो नहीं बन पा रहे थे बीजेपी के साथ। अग्निवीर योजना का नाम लिया, किसानों का जो मुद्दा रहा हो उसका नाम लिया, और महिला पहलवानों के साथ जो लंबा धरना चला हो, रेसलिंग की जो लड़ाई थी, खासतौर से तमाम जो पहलवान थी, हरियाणा की थी महिला पहलवान थी, उन्होंने धन्यवाद किया। एक सही आचरण के साथ ये कहा कि पिछली पार्टी ने मुझे मौका दिया, पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कई वजह से मेरी असहमति थी और लगातार ये दबाव था कि कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से मैं अब लंबा बीजेपी के साथ नहीं रह पाऊंगा। सबसे पहले अग्निवीर योजना का नाम लिया, किसान आंदोलन 2 बार हो चुका है, इससे पहले भी हुआ था, उस समय भी कुछ इस तरह के बयान आते थे। और तीसरा महिला पहलवान, जो कि खासतौर से रेसलिंग में लंबा विवाद चला ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ, वो भी एक बड़ा कारण बताया। बहुत सदी सी भाषा के साथ जो रिजाइन कर चुके हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। रहा सवाल चौधरी वीरेंद्र सिंह का, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, उसको लेकर भी यहाँ अजय माकन वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ये कहा है, ये इन्फॉर्मेशन दी है कि किसी बड़ी सार्वजनिक रैली के माध्यम से वो कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अजय माकन ने ये जानकारी भी दी है। ये एक बड़ा सवाल था कि अगर ब्रजेंद्र सिंह आगे हैं तो चौधरी वीरेंद्र सिंह क्यों नहीं है, उसका भी कारण समझाते हुए अजय माकन ने बताया कि किसी एक बड़ी रैली के माध्यम से कांग्रेस के मंच पे, कांग्रेस की रैली में चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नजर आएंगे। अब क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ दी है, वहां से इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, अगर उनके जो रिपोर्ट कार्ड है उनके क्षेत्र का, उसको लेकर देखा जाए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं वहां से विनोद? आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं कुछ समर्थक आए हुए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपकी बात अगर मैं करवा पाऊं कि उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कुछ समर्थक हैं, खास तौर से जींद के इलाके से आए हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहां से वैसे आप लोग? जींद से हो? हम उचाना से हैं। उचाना से हो? हाँ जी। उचाना, मुख्य वजह जो बताई ब्रजेंद्र सिंह ने वो ये थी कि भाई अग्निवीर योजना हो, किसानों का मुद्दा रहा हो, और इसके अलावा जिक्र किया उन्होंने महिला पहलवानों की बेइज्जती के साथ जो मामला हुआ था। आप लोग उचाना से, यहाँ से लगातार इस परिवार की सीट रही है। हम तो ये आकलन कर रहे थे कि लगातार जेजेपी से गठबंधन का मामला उठाते रहे थे, उचाना सीट पर अपना दबाव बना रहे थे लेने का, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है क्या? बिल्कुल है, बड़ी वजह है, और ये लगातार ही, चाहे ये बीजेपी में थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी और ब्रजेंद्र सिंह जी ने हमेशा इन मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई है। और उचाना कला की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण हो गई थी? आप लोग उसी विधानसभा से आते हैं? हाँ, उचाना हल्के से ही हम भी बहुत महत्वपूर्ण थी वहाँ पे। वैसे तो देख के तो जेजेपी से इनका था, कंट्रोवर्सी थी, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके, बाहर से आके इलेक्शन लड़ा, और वो ये फैसले का क्या मैसेज जाएगा हरियाणा में? क्योंकि एक सिटिंग एमपी है, और मैं हिसार की बात करूं जो उनकी लोकसभा है, वहाँ किस तरह का मैसेज, क्योंकि हिसार में ही आती है उचाना कला? जी जी जी, ये मैसेज तो यही जाएगा कि एक सिटिंग एमपी है, जान लग रहा है तो बीजेपी कमजोर है, होने वीक होएगी इससे। तो अपने कारण भी हो सकते हैं। अब कहने वाले तो ये भी कहेंगे कि कहीं टिकट कटती दिख रही हो, इस वजह से चलेगी। सीटिंग एमपी की कौन टिकट काट रहा है? जो 3.25 लाख वोटों जीत के आ रहा है, टिकट कौन काटेगा? टिकट नहीं कटनी, टिकट कटने का तो मैसेज था ही नहीं। जो टिकट का लोगो बदलेगा, अगर टिकट मिलती है कांग्रेस से, हालांकि अभी किसी ने जिक्र नहीं किया है, तो
तो निश्चित तौर पर ये काफी कितना फर्क पड़ेगा कि टिकट का जो रंग बदल जाएगा? आप लोग समर्थक या निजी समर्थक? देखिए, मैं उदयवीर सिंह पूनिया हूँ, जो वीरेंद्र सिंह जी का एडिशनल पीएस रहा हूँ, और मैं वीरेंद्र सिंह के साथ ही एक संगठन है हमारा, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और नींव तो उसी से बड़ी थी। जी जी, 2 अक्टूबर को हमने एक रैली की थी जिसमें ये फैसला लिया था कि भाई हम, यदि चौटाला परिवार का समझौता रहता है इनके साथ दुष्यंत जी का जज्बा का, तो हम इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो वीरेंद्र सिंह ने साफ अब क्या वजह बड़ी माने, यही वजह माने? नहीं, ये वजह नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी, माननीय सांसद जी भी, जितनी भी हमारे जो किसानों का आंदोलन था, जो महिलाओं पहलवान है जो हमारी, उनकी बात ले लेता हूं। हाँ, इनके हाथ। आप कहाँ से हो? ये वहीं से उचाना से। उचाना से। वही विधानसभा जिसको लेके जूतम जूत कहीं ना कहीं लट्ठम लट्ठा हो रही थी, उसी से मेन वजह वही बनी। और कह रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह के साथी नाम से एक कार्यक्रम चलाया था, उस समय काफी सवाल उठते थे और कई जगह लगता था कि बीजेपी से भी अलग। मेन वजह वह नहीं लगी। की वजह मेन वजह तो हमारे किसी कार्यकर्ता को इन्हें मुंह नहीं लगाया बीजेपी ने, और जो इनके नाम किसानों के साथ जुल्म कर रखा था, महिला पहलवानों के साथ जुल्म कर रखा था, हैं, और जो जेजेपी का अग्निवीर का मुद्दा भी ये एक मेन था। और जो ये 2 अक्टूबर को रैली करी थी, भाई या तो जजपा वीरेंद्र के साथी नाम से वीरेंद्र चौधरी साहब ने ये की थी, वीरेंद्र सिंह के साथी, वहां ये भूमिका बनती हुई नजर आ रही थी। बीजेपी से रोकने का कोई प्रयास भी किया गया? एक्चुअली वो जो रैली थी उसमें वो कार्यक्रम था एक, उसमें मेरी आवाज़ सुनो के नाम से की थी। मेरी आवाज़ सुनो का मतलब ये नहीं था कि किसी नेता की आवाज़, वो जो आम जनता की आवाज़, आम जनता उस दिन तो काफी लंबे समय से तैयारी चल रही थी, कई जगहों पर लेकर कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर सहमति नहीं थी। बिल्कुल कहीं भी ना तो हमारे सांसद जी को पूरा महत्व मिला, ना तो वीरेंद्र सिंह जी को महत्व मिला, ना उनके समर्थकों को महत्व। केंद्रीय मंत्री बनाया था उन्हें? नहीं, देखिएगा, टिकट दी बेटे को, फिर आप प्रेमलता जी को टिकट देखिए, उनके आप वो तो एक बार दी। नहीं, जो हुआ मैं वो बता रहा हूं। 2019 के बाद आप देखो ना, 2019 से जो 24 का जो आप उनको है ना, वो एक पॉलिटिकल, उनके हजारों समर्थक हैं, कितने 90 की विधानसभा। आप कह रहे हैं कि 19 के बाद वो ग्राफ में उतनी तवज्जो बीजेपी द्वारा नहीं दी गई। तो तमाम समर्थक है, और खासतौर से उचाना कला का मैं जिक्र कर रहा था, ये किस लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप यहाँ समर्थकों को देखें तो करीब 4 से 5 समर्थकों से मैंने बात की है, और लगभग उनमें से 99% उचाना कला उसी सीट से है जहां प्रेमलता लड़ती हैं, और उस परिवार की पारिवारिक सीट है। जी ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। और यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।